नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे होंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीट भर्ती परीक्षा का जो भी सिलेबस जारी किया है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। उस सिलेबस का पूरा एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसमें जुड़े हैं, राजस्थान जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन जो बुक्स हैं वो कौन सी पढ़नी चाहिए आपको, इसके अलावा आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, कितना समय बचा है जो एग्ज़ाम को हिसाब में ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है उससे इस पर कितनी फ़र्क पड़ने वाला है, कट ऑफ में नेगेटिव मार्किंग से कितना क्या अंतर रहेगा, इन सब के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको जो एनसीईआरटी बुक पढ़नी है या आरबीएससी पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो इनसे आपको फ़ायदा मिलता है, कितना फ़ायदा होता है, इन सब के बारे में यहाँ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच सकें। सबसे पहले बात करेंगे जो रीट लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो यहाँ पे संक्षिप्त विवरण दे रखा है। इसमें जो पेपर होगा 300 अंक का होगा, परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, समय अवधि आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेगी और जो कुल प्रश्न होंगे 150 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और उत्तरों के लिए मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब से पहले जो रीट का पेपर हुआ करता था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। कट ऑफ है जो 70% और 80% तक जाने के चांसेस रहते थे, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव कट ऑफ जब नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो कट ऑफ में थोड़ा डिक्रीज होता है। 60% 70% और 50% के बीच में ही मतलब वेरी करेगी, 60% के ऊपर नीचे। और पेपर पे डिपेंड करता है, उस पेपर किस हिसाब से आता है, डिफ़िकल्ट लेवल रहता है या मॉडरेट रहता है। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसमें से आपका एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा। नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। समय जो है वो भी आपको 150 मिनट मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 घंटा 30 मिनट मिले, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। टोटल अंक 300 नंबर के रहेंगे। विस्तार से अगर सिलेबस की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। तो यानी कि आपकी बार इसमें राजस्थानी भाषा भी जोड़ी गई है, तो राजस्थानी भाषा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। अब इन्होंने कुछ टॉपिकों के नाम दे रखे हैं। जैसे अगर भूगोल की बाहर बात करें तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है, ठीक है, ये है टोटल 100 नंबर का। इसमें पहला टॉपिक दे रखा है भूगोल का। तो इसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, यानी कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल कितना है, आकार कितना है, और इसके अंदर जो पूरे सीमाएं अलग अलग जो स्टेट से लगी हुई हैं उनके बारे में, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। तो ये अपना पूरा भौगोलिक स्वरूप, इस प्रकार के क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। मानसून तंत्र और जलवायु, यानी कि अपने मानसून जो है सर्दियों में जो बारिश होती है, गर्मियों में जो होती है, इससे कितना प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जलवायु कौन कौन से रहने वाली, जैसे जलवायु में जो वर्गीकरण कर रखा है, कोपेन का है, वलामिदर का है, ये सारे जो वर्गीकरण कर रखे हैं ये सारे इनके बारे में पढ़ना है। अपवाद तंत्र में जैसे झीलें, नदियाँ और बांध हैं। तो नदियों की अगर बात करेंगे तो जैसे कौन कौन सी नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, उन पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की, मीठे पानी की हैं, इन सब के बारे में। राजस्थान की वन संपदा है, तो इसमें आपको जो वन रिपोर्ट आई नई जो राजस्थान की, वो आपको पढ़नी है। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, ठीक है, उनके बारे में। वन्य जीव जंतु कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कि अपने जो पीयूना सर्प पाया जाता है, जो एक बड़ी बड़ी घास है वहाँ पे, जहरीला जानवर होता है जो सांप। इसके अलावा जैसे अपने यहाँ पे जो धामन है, अरंज है, करंड है, इस प्रकार का अनेक प्रकार सेवन घास है, इस प्रकार की अनेक घासें पाई जाती हैं, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, प्रत्येक जिले का जो शुभंकर बना रखे हैं। अभ्यारण्य कौन कौन से हैं जो नया अभी अभ्यारण्य बना है, इनके बारे में। मृदा और मृदा संरक्षण, कौन कौन सी मृदाएँ हैं राजस्थान में, उनका वर्गीकरण, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, इन सब के बारे में यहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसके अलावा राजस्थान की जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात, ये लेटेस्ट जो हैं वो पढ़ना है आपको। राजस्थान की जनजातियाँ और जनजाति क्षेत्र, ठीक है ना, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती हैं, उनकी जो अलग अलग उनके जो पहरान है, उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके रहन सहन है, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धात्विक और अधात्विक खनिज, जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के नज़दीक जो अरावली में खनन होता है उसमें कौन कौन सी धातुएं निकलती हैं, किस किस में हमारा एक अधिकार है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, इन सब के बारे में क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है ना, ऊर्जा के संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत कौन कौन से हैं अपने यहाँ पे। जैसे वर्तमान में हाल ही में जैसे सौर ऊर्जा राजस्थान में अव्वल है, तो सौर ऊर्जा के बारे में पूरा विस्तार से पूछ सकते हैं वो। इसके अलावा यहाँ पे
जैसे पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, और अपने जो परमाणु से जो ऊर्जा बनाई जाती है, इन सब के बारे में। राजस्थान के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से फेमस स्थान हैं। राजस्थान में यातायात के साधन, ठीक है ना, यातायात में रेल, बस, ट्रेन, मेट्रो, ये सब पूछे जाएंगे। इसके बाद में इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये सब सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाएं, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण अगर प्रमुख राजवंशों की बात करें, जैसे मेवाड़ का पूछ लेंगे, मारवाड़ का, अपने यहाँ पे ढूंढाड़ राजवंश जो था, ठीक है ना, जयपुर जो थे कछवा राजवंश बोलते हैं जिनको। इसके अलावा जैसे एक दो क्वेश्चन कई बार जैसे गुर्जर प्रतिहारों के और भरतपुर में जो जाट राजवंश था उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कलाएं हैं, जैसे किले, स्मारक इत्यादि, कौन कौन से किले हैं, किस किसने बनवाए थे, इनमें कौन कौन से महल हैं, इनके अंदर कौन कौन सी जल के हैं जो मतलब संसाधन थे, उन सब के बारे में कौन कौन सी तोपें रखी हुई हैं। राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य हैं, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से मेले भरते हैं, त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, कौन कौन सी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो हम मनाते आ रहे हैं जब से लेकर अब तक। प्रमुख धार्मिक जो आंदोलन हुए थे उनमें कौन कौन से प्रमुख संत हुए थे, कौन कौन से लोक देवता हुए थे, ठीक है ना। और राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड प्रमुख मतलब लैंडमार्क्स हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण है, ये पूरे सीधे मतलब आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हैं ये। राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प है। 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या रहा था। और राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, किसान आंदोलन जैसे अपने यहाँ पे मेवाड़ में किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, सीकर में हुआ था, कटारथला, कपूरथला, ये सारे जो जन आंदोलन जिनके बारे में। प्रजामंडल और राजस्थान के एकीकरण जो है ये पूरा पूछेंगे, मतलब राजस्थान के एकीकरण आपको पूरा रटना है। प्रजामंडल में से खूब आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थानी भाषा, तो राजस्थान की प्रमुख क्षेत्र की भाषाएं की बोलियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। भाई इनका वर्गीकरण हुआ था भाषाओं का, तो वर्गीकरण पूरा पढ़ना है आपको। और राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, राजस्थान साहित्यकार और राजस्थान के संत साहित्य और लोक साहित्य, ये पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है, पूरा 100 नंबर का है ये, ठीक है ना। दूसरे टॉपिक की अगर बात करते हैं, दूसरा टॉपिक राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ये मतलब यहाँ पे 80 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 40 क्वेश्चन इसका आएंगे। तो इसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एक टॉपिक और दे रखा है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। जैसे राजस्थान का प्रतीक चिन्ह के अगर पूछ लेते, राजस्थान के जैसे पुलिस का लोगो क्या है, राजस्थान के जो पर्यटन के जैसे लोगो क्या रहे थे, ठीक है ना। अशोक स्तंभ जो विजय स्तंभ है इसके बारे में पूछ सकते हैं, वो विजय स्तंभ किस किस का लोगो रहा है। शैक्षिक परिदृश्य है, जो शिक्षण का अधिगम नवाचार हैं। राजस्थान में केंद्र राज्य सरकार की जो विद्यार्थी कल्याण की जो नई योजनाएं हैं, पुरस्कार हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके बारे में पूछेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो अधिनियम है, इस पूरे अधिनियम के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जो आजकल राजस्थान के जो निजी विद्यालय हैं उनमें जो निःशुल्क प्रवेश की प्रोसेस है, तो उसके कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद में एक दे रखा है राजस्थान के समसामयिक घटना, यानी करंट अफेयर है, जो आपकी राजस्थान का अभिनव विकास योजना है और अन्य समसामयिक। इसके लिए आपको जो राजस्थान की अपनी जो बजट आता है वार्षिक, इसके अलावा जो राजस्थान की फ्लैगशिप कुछ योजनाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्यालय विषय हिंदी, ठीक है, हिंदी में सीधा शब्द भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति 10 नंबर की हैं। इंग्लिश में आपसे पूछे जाएंगे आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम, प्रोवर्ब, फ्रेजल वर्ड्स और वन वर्ड्स, 10 नंबर के हैं ये। गणित में आपसे पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। गणितीय मूल संख्या मतलब जोड़, बाकी गुणा, भाग हैं। भिन्न की अवधारणाएं और दशमलव संख्याएं। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ये अभाज्य गुणनखंड और लघुत्तम समापन महत्व समझते हैं। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज है, रेखा और कोण, ठीक है ना। समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल है, और फिर ठोस आकृतियों के, ठीक है ना। ये पूरे घन घनाभ और ये बेलन शंकु गोले के। सामान्य विज्ञान की अगर बात करते हैं, अम्ल, क्षार और लवण है, तत्व, यौगिक और मिश्रण है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गए, गति, बल तथा गति के नियम हो गए, प्रकाश हो गए, कोशिका संरचना और प्रकार्य, जीवों में श्वसन, परिवहन, जंतुओं में जनन। सामाजिक अध्ययन जैसे राजस्थान के परिचय है, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या थी, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप कौन कौन से हैं, भारत के प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण, ये भारत के टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें भारत की जो प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन से वन्य जीव संरक्षण है, इनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान में कृषि है, भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है, राजस्थान का संविधान योगदान क्या रहा था, और राजस्थान में लोक प्रशासन है। 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान है, ये अलग अलग भाषाओं की जो शिक्षण विधियाँ जिनको बोलते हैं वो हैं, आप सभी ने पहले भी इनकी पढ़ाई की होगी, तो ये पूरे टॉपिक हैं उनके, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें एक जो नया टॉपिक ये जोड़ा है इन्होंने, सूचना तकनीकी के नाम से, 10 नंबर का है। सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, प्रौद्योगिकी के ऊपर जो टूल्स होते हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी जो एप्लीकेशन यानी कि कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, और इस पर समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल जो पेपर आएगा 300 नंबर का आएगा। सबसे अच्छा अगर आपने पहले से कोचिंग कर रखी है तो आपने जो नोट्स बना रखे वो पढ़ने हैं आपको,
और आरएस में से भी जो बोर्ड का पैटर्न होता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर हुए हैं, अब हाल ही में हुए हैं या पहले भी जो हुए थे, उन सब के क्वेश्चंस को आपको जरूर एक बार सोल्व करना है। आप देखेंगे तो आपको पैटर्न का पता चल जाएगा बोर्ड कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा अगर आपने आरबीएससी की जो राजस्थान सामान्य दंड के नाम से जो बुक्स आती हैं, छठी से लेकर और 12वीं तक जो आती है, भाग 1 2 3 4 5 जो पूरी सीरीज है, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतर से आपके जो पूरे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उनमें से भी आपको 50 से 70% तक क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप आरबीएससी की बुक पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य भी पब्लिशर की, अगर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ एक जगह चाहिए, एक बुक में चाहिए, तो किसी भी पब्लिकेशन का भी एक बुक ले सकते हैं, सब अच्छे हैं। सिर्फ काम आपको यही करना है, कोई भी एक बुक लेनी, बस बार बार जितनी रिवाइज करेंगे उतना सबसे अच्छा रहेगा। किसी बुक में 2 लाइन ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, आपको वहाँ पे 100 में से 100 नंबर नहीं लेकर आने हैं, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। जितना रिवीजन करेंगे, जितने प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, वो आपको बहुत बेनिफिट रहने वाली है। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं इस प्रकार। कोचिंग अगर आपका प्लान है तो आप कर सकते हैं वैसे, क्योंकि अभी लगभग आपका अगस्त है और सितंबर, मतलब आपके पास 3 से 4 महीने हैं। अगर आपको बिल्कुल लगता है तो कर सकते हैं, नहीं तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप आरबीएससी की जो बुक्स हैं छठी से 12वीं तक वो पढ़ लेते हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, तो बहुत हैं आपके लिए वो। उनका जितना रिवीजन करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। बात करें लेवल सेकंड की, तो लेवल सेकंड का जो सिलेबस है, जिस सिलेबस की दोनों पीडीएफ फाइल जो टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सेम पैटर्न है यहाँ पे भी वही पेपर का। तो 300 अंक का होगा, प्रश्न पत्र एक ही होगा, 2.5 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही होगी। ठीक है ना, एक तिहाई भाग काटा जाएगा। और परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विवरण विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय वितरण ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझें सूचित किया जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड लेवल है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उसमें वही जो पहला टॉपिक वहाँ लेवल फर्स्ट में 100 नंबर का था, यहाँ पे 80 नंबर का। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, सेम टॉपिक हैं सारे जो लेवल फर्स्ट में थे। यहाँ तक आप देख सकते हैं राजस्थान में जो यातायात के साधन, पर्यटन, ऊर्जा संसाधन, धात्विक धात्विक खनिज, जनजातियाँ, सब कुछ सेम पैटर्न है वहाँ पे। वहाँ 100 नंबर का था, यहाँ पे 80 नंबर का है। इतिहास और संस्कृति, जैसे राजस्थान के प्रमुख जो कालीबंगा, हाड़गणेश और जो सभ्यताएँ हैं, इनके बारे में सबसे पहले कौन कौन सी सभ्यताओं की खोज की गई थी, जैसे पूछ लेंगे क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड होते हैं। सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पे मतलब तांबे का जो खोज हुआ था, आविष्कार हो, तो कौन सी सभ्यता में था, लोहे का कौन से में था, सूती वस्त्र कहाँ से मिले थे, मन के कहाँ से मिले थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये सब के बारे में। ठीक है ना, और ये सेम टॉपिक है वही। तो राजस्थान का जो पूरा 80 नंबर का जो पैटर्न है ये सेम है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिधि, निःशुल्क अनिवार्य, ये 50 नंबर का यहाँ पे। ठीक है ना, वही सेम टॉपिक है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। फ्लैगशिप योजनाएं जो मैंने अभी बताई थी कि आपको राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो पढ़नी है, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। फ्लैगशिप का मतलब होता है इन पर राजस्थान सरकार ज़्यादा फोकस करती है और ये कुछ विशेष योगदान के लिए होती हैं, जैसे कि राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है। राजस्थान में जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने चिकित्सा के लिए जो सुविधाएं लागू की हैं वो सब फ्लैगशिप योजना में होती हैं। शिक्षा के लिए है, इंदिरा शक्ति योजना है, कुछ बहुत योजनाएं 29 के लगभग जो योजना फ्लैगशिप योजना राजस्थान ने हाल ही में कर रखी हैं। तो ये सब आपको ज़रूर पढ़नी है एक बार, कब लागू की गई थी, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनमें जो योगदान है केंद्र सरकार का कितना है, राज्य सरकार का कितना है, कोई बाहरी संस्था अगर इनको सहायता कर रही है तो कितनी कितनी वो सहायता कर रही है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी। ठीक है ना, प्रमुख खिलाड़ी का मतलब अब से पहले जैसे राजस्थान से अगर कोई खिलाड़ी कोई गोल्ड मेडलिस्ट है या सिल्वर मेडल है या ब्रॉन्ज मेडल को जीत के लाया ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, कोई भी ऐसा फेमस खिलाड़ी है उसके बारे में पूछ सकते हैं वो। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल इत्यादि। ठीक है, प्रमुख उद्योग कौन कौन से राजस्थान में। उद्योगों में जैसा कि आप देख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, सुगर उद्योग, ये मतलब ये हैं सब अपने, इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासन व्यवस्था, यानी कि राजस्थान को आपको राजस्थान की राजनीतिक और जो प्रशासन व्यवस्था है, राजस्थान का राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राजस्थान का मानव अधिकार आयोग है, आरपीएससी है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है, इनका कार्य क्या है, कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, ये सब के बारे में। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, राजस्थान का एक बजट आता है, एक योजनाओं की एक बुक आती है, उसमें सारी योजनाएं मिलेंगी, पूरा बजट मिलेगा, कौन कौन योजनाएं चल रही हैं, ये सब वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। शैक्षिक परिदृश्य में वही सेम प्रोसेस है, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 वाली और शिक्षण अधिगम नवाचार हैं जो हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा जो अधिकार अधिनियम है, ये सेम वही टॉपिक है जो लेवल फर्स्ट में दे रखा है। सामाजिक विषय वालों की अगर बात करें तो सामाजिक विषय में सामयिक विषय है यहाँ पे, ये करंट अफेयर, जो तीनों टॉपिक वही सेम है, करंट अफेयर आपको पढ़नी है। अब आता है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। ठीक है ना, वो है 120 नंबर का।
जिसमें अगर हिंदी है तो हिंदी से पूरी पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। हिंदी के वर्णमाला ज्ञान होना चाहिए आपको, शब्द विचार होने चाहिए, विकारी शब्द के प्रकार, संधि समास, शब्द शुद्धि, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द शक्ति, सब कुछ इसमें। अपठित गद्यांश और पठित जो परिभाषिक शब्दावली भी आती है, ठीक है ना। परिभाषिक शब्दावली जैसे इंग्लिश और हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं ऑफिशियल जो लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो पूरा इंग्लिश का पूरा टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, इडियम फ्रेज, इडियम एंड प्रोवर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड है, क्लोज एनालिसिस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम एंटोनिम है, और एन एक्विंटेंस विद लिटरेरी टर्म्स और मॉडल लैंग्वेज है। प्रीपोजिशन है, अनसीन पैसेज, प्रोज और पोइट्री दोनों चीज़ आएंगी। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। संस्कृत है तो संस्कृत का पूरी व्याकरण है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रत्यपकरण है, संधि समासाह और शब्द रूपान ज्ञानम पूरे हैं जो। धातु रूपान, अव्याना, उपसर्ग, कारक प्रकरणम, हिंदी वाक्यान संस्कृत अनुवाद है, कारक है, प्रत्यय समास आधारित, अशुद्धि संशोधनम, ठीक है। ये पूरे टॉपिक है। सिंधी है तो सिंधी की पूरी यहाँ पे है। तो जो भी लैंग्वेज है आपकी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे बेस्ट है इनके लिए मैथ की, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैथ है, ये टॉपिक दे रखे हैं मैथ के इन्होंने। ये PDF फाइल है पूरी, मैं मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी दोनों के दोनों। इनके लिए सबसे बेस्ट है आपको अपनी जो RBSC की बुक्स है ना, अगर आप उनसे कॉन्सेप्ट के लिए कर ले तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वो देख लेंगे तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत योगदान मिलने वाला है। कोचिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना कोचिंग भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो यूट्यूब पे बहुत चैनल हैं, बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं। कोई एक विशेष टॉपिक आप वहाँ से सर्च करके पढ़ सकते हैं, आराम से अपने खुद के नोट्स बना कर सकते हैं। कोचिंग में ज़्यादा टाइम देने के बजाय अगर आप घर बैठ के उसी चीज़ को 3 बार रिवाइजन करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये पूरे इसमें भी वही IT जो है सूचना तकनीक एक टॉपिक नया जोड़ा है, यहाँ पे भी 10 नंबर का है, लेवल फर्स्ट में भी 10 नंबर का था, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की अपनी बुक्स आती हैं RBSC की, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, उनमें से ही सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी, फिर भी अगर इसमें कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये दोनों PDF फाइल मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप कमेंट करके कोई भी संशय है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।